देखिए बच्चा, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन, व्हाट हैपन व्हेन यानी क्या होता है जब, जैसे नहीं होता है जिंदगी में भी क्या होता है, तो कब होता है जब कोई रिएक्शन कर लेता है तो पता चल जाता है ना। उसी तरह केमिस्ट्री में भी देखा जाता है और आते भी हैं क्वेश्चन इससे। 4 नंबर के आते हैं, 2 नंबर 2 नंबर करके आते हैं, 4 नंबर में क्वेश्चन में आता है क्या होता है जब, और उसमें केवल आप लोगों को क्या देना रहता है, रासायनिक समीकरण, लेकिन लिखने वाले लिख देते हैं उसका कैसे क्या क्या होता है। हाँ रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा एक ही होता है। तो पहले तो सूत्र याद रहेगा तब ना, सूत्र याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे तो लाख से आते रह जाएंगे लेकिन सवाल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं ना कि क्या होता है जब, सर हमको आता ही नहीं है। नहीं आने का एक रीज़न सूत्र नहीं याद है, और जब सूत्र में नहीं याद है तो क्या लिखेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या सूत्र होता है आप लोग बताइए। Na2H होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ गई ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है, पहले तो सूत्र याद रहा है तो रिएक्शन लिख लेंगे, आधा तो साल वो इसी तरह होता है, लेकिन जब वही नहीं याद है तो करेंगे क्या। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हमें जनरली बता रहे हैं, कैसे रफली कर लीजिएगा पीछे, क्योंकि हमको जहाँ फेयर करना है वहाँ पर करना है। पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो इसको जब तोड़ेंगे तो एक चीज़ दिमाग में रखा जाता है, Na2 है CO3 सोडियम कार्बोनेट एक बन गया, साथ में एक चीज़ और बनता है, क्या बनता है, CO2 और एक H2O। ऐसे करेंगे तो देखेंगे क्या हम लोगों का रिएक्शन सही है, तो रिएक्शन कंप्लीट है नहीं है, क्योंकि CO2 एक CO3 हो गया ना, और CO3 दो को CO3 हो गया, हाइड्रोजन दो को, इसमें कितना है, लेकिन है तो बराबर है, बाकी कहीं बराबर नहीं है। तो मजबूरी में हमको क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पर 2 लगा दें तो बाकी सब देखिए यहाँ पर सही है क्या, वहाँ पर लगेगा तो सही है। क्यों, क्योंकि इसमें कमी था, हाइड्रोजन में देखिए ऐसा ही पहले क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, देखा जाएगा, समझ रहे हैं, नहीं समझे अभी रिएक्शन कैसे टूटेगा। देखिए ये हम हटा दिए इसको, ठीक। अब क्या लगाया जाए बताइए आप लोग, यहाँ पर हम 2 लगा दें तो Na2CO3 एक काम हो गया, हाइड्रोजन 2 को है, पहले काउंटिंग किया जाता है, 3 दूना के 6 क्या हो गया ऑक्सीजन। तो इधर देख रहे हैं 3 1 4 और 4 2, काम इनका हो गया ना। जो ही यहाँ पर 2 लगाए तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 6 पूरा हो गया। इधर कार्बन की संख्या 2 है तो 1 और 1 ये भी काम। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, सही है, सही है, हाई बदल गया ना, जानते हैं सूत्र में गलत है, NaH होगा, NaH CO3, समझ में कैसे गलत हुआ है, नहीं रहेगा ना, हाँ तब देखा जाए ना। देखिए तो क्या होता है ना कि इसी तरह ही गलत होते हैं। कंप्लीट नहीं हुआ, हम पहले रंग कैसे होता है ये बता दिए, रंग हम बताए हैं क्योंकि हमको फार्मूला नहीं पता था तो गलत ही ना लगाएंगे। अब देखिए सही क्या होता है, देखिए क्या लिखते हैं, पहले सबसे पहले ये रिएक्शन लिखा है, ये लिखा रहेगा, इसके बाद उसका क्या लिखेंगे, पहले रासायनिक। इधर जनरली आप लोग क्या करेंगे, पीछे पहले रफ पर कार्य कर लीजिएगा। आप लोग पीछे जो कॉपी मिलेगा ना तो उस पर एक रफ कार्य किया रहता है, उस पर क्या लिखेंगे ऐसे, NaCO3 किसका सूत्र है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। इससे जब तोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में क्या बन गए हैं, H2O प्लस। अब देखेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है कि नहीं, तो पहले काउंटिंग किया जाता है, 2 1 3
3 और 3 6, इधर कितना है? तीन 3 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर दो इधर एक नहीं होगा तो इसको तो 3 दूना के 6 हो गया। कार्बन की भी संख्या बराबर, सभी बराबर हो गए, हो गया ना। तो आप जानते हैं इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में, ऐसे उत्तर हेडिंग डालिएगा उत्तर। सोडियम हम लिख दे रहे हैं, आप लोग वहां पर खाली रिएक्शन लिखना है, हम यहाँ पर लिख कर दिखा दे रहे हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट। पहले क्या लिखेंगे इसका सूत्र, क्या होता है सूत्र? NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3, साथ में सोडियम कार्बोनेट जल क्या होगा? H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होता है। बस यही लिखना रहता है, आप लोग मत लिखिएगा, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो भी ना, तो भाई पहले लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पर करेंगे तो ज़्यादा वो काट पीट हो जाएगा। तो इससे अच्छा रफ कार्य कर लेते हैं, 1 सेकंड का काम है। अगर वहाँ पर हम देखेंगे कि नहीं तो डायरेक्ट अगर आप लोगों को आ रहा है तो वहीं पर डायरेक्ट कर दीजिए, बतिया खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप समीकरण ना, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण लिख कर क्या लिखेंगे? NaHCO3 यहाँ पर गर्म कर रहे हैं ना, तो गर्म के लिए त्रिभुज का सिंबल बना दीजिए, गर्म हो गया। क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जब ये लिख लीजिएगा ना तो नीचे इन सब का नाम लिख दीजिए कि क्या क्या है। हम लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो इसके अनुसार अभी बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं साइड में, अगर यही तो है कि यहाँ पर जब पहले आप लोग पहले जो कह रहे हैं वो तो लिख दिए ऊपर, अब रिएक्शन कंप्लीट करना है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? अब इसके बाद सबके नाम, तो नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो मेन है। सोडियम बाई कार्बोनेट, हाँ नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो एक कहा जाता है सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा। फुल नंबर लाना है तो सही है, लेकिन क्या बनाई है? हो सकता है कि एग्जामिनर के दिमाग में रहे कि ये रट्टा मार कर आई है बच्ची, या कहीं से चीटिंग कर लिख दी है, नंबर लिख देंगे तो वो उसके दिमाग में नहीं, बच्चा लग रहा है कि जानकार है। ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ये हो जाएंगे जल, और ये हो गया अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हम ऑक्सीजन जा रहे थे लिखने, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिए किसी को दिक्कत है इस वाले का सवाल में? जैसे दिया है उसी तरह क्या किए हैं, छाप दीजिए। दिख रहा है ना? आप लोग कहेंगे कि इतना जगह छोड़ दिए थे बीच में, दिमाग में तो होगा कि इतना जगह क्यों छोड़ दिए, तो हमको पता था कि इतना हम करना है, ये बताने के लिए। इसके बाद देखिए अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4, अमोनियम Cl जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? Cl, बस Cl, अमोनियम, क्योंकि इस पर एक ही प्लस होता है, इस पर एक माइनस, तो अमोनियम आयन है ना, तो NH4 प्लस और Cl माइनस, ये हो गया। देखिए जब इसको गर्म करते हैं, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया दिस रिएक्शन, हमारे पास कोई रिएक्शन का इसका कोई आइडिया ही नहीं है। तब आइडिया क्या निकालेंगे?
कहेंगे क्या होगा, हम भी नहीं जानते थे जब हम पढ़ते थे। तो बस दिमाग में रहेगा कि इसको तोड़े तो तोड़े कैसे, अपने दिमाग में एकदम रखे रहेंगे। इसको ऐसे करते थे, NH2 करेंगे तो होगा नहीं, लेकिन उस समय हमको ये पता था कि इस पर कितने चार्ज होते हैं। अब बताइए NH2 होगा, क्यों नहीं होगा? इस पर +3 होते हैं, इस पर -1, रिएक्शन पूरा हुआ है? नहीं ना हुआ। हम सोचते थे दिन रात बैठ कर ना बस रिएक्शन को तोड़ना है, कैसे टूटेगा क्या कर। तो ये देखिए एक चीज़ तो हमारे दिमाग में आ गया कि NH3 और H लिख दिए। एक तो चीज़ मिल गया हमको, क्या? अमोनिया। बचा एक वो H है Cl, तो HCl बाहर। बस तुरंत हम दिमाग में आ जाता था कि हम रिएक्शन कर लिए, भले दूसरा का कोई न्यूमेरिकल कुछ मिले, पहला तो हमको सॉल्व मिल गया। यानी अमोनियम क्लोराइड को, जैसे आप लोग जो पढ़े हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी तो दिमाग लगाना है। तो अब वही सोचते सोचते ये दिमाग में है कि अमोनिया निकलता है। हमको सूत्र में पता है कि कहीं ना कहीं अमोनियम है, तो अमोनिया से ही बना है, तो पहले अमोनिया को ही निकाल दें, और जो ही NH3 निकाले तो वही दिख गया एसिड HCl, तुरंत क्या कर देंगे, निकल जाएगा। इसी तरह सवाल लगेंगे दिमाग में कि पहले टूटा है, देखिए यहाँ से NHCO3 दिख रहा था, यानी एक तो चीज़ दिख रहा है कि सोडियम कार्बोनेट निकल रहा है, सोडियम कार्बोनेट तो निकल रहा है, एक दिमाग में था तो हम सोडियम कार्बोनेट निकाल दिए। अब दिमाग में था कि बचेगा क्या, तो एक दिख रहा था कि H निकालना है, H2O निकल गया और CO2। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड था, तो अमोनियम क्लोराइड को इसी तरह निकलेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए भी, समझ गए ना? तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, तो अब इसका क्या करेंगे, उत्तर में लिखेंगे क्या, अमोनियम सूत्र याद रहेगा तो अभी होगा NH4Cl को गर्म करने पर अमोनिया का सूत्र होता है NH3 तथा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्राप्त होता है। NH4Cl गर्म कर दीजिए, NH3 और HCl नाम आप लोगों को बता ही दिए हैं, लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड लिख सकते हैं ना। इसी तरह ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब आपको फार्मूला पता रहेगा तो। ऐसे तो आप लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसको उतार लीजिए पहले। देखिए बच्चा, अगला जो है ना, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया। ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? दाग धब्बों को हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए। लेकिन दाग धब्बा वो भी कौन से कपड़े पर? सफ़ेद वाले पर। न तो रंग उड़ा देगा, रंगीन वाले पर डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर तो कपड़े का रंग उड़ा देगा। जैसे ये सफ़ेद है तो इस पर ठीक है, लेकिन अगर यही दूसरा कलर हो जाए, पिंक हो जाए, पीला हो जाए, और डाल दीजिए ब्लीचिंग पाउडर, वाइट कर देगा, तब तो और ख़राब लगेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaCl2 ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। देखिए यहाँ पर डबल प्लस है और यहाँ पर डबल, ये दोनों को एक साथ करा देते हैं तो क्या बन जाएंगे, Ca यानी कैल्शियम सल्फेट बाहर, H2O दिख रहा है ना, और बचा का अंत में क्लोरीन गैस बाहर। हो गया ना? क्या CaSO4 को हटा दिए, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, दोनों आपस में जुड़ गए, आयनों का विस्थापन हो गया। बचा इधर H2 इधर O, H2O जल बाहर, और बचेगा अंत में क्या हो जाएगा। ऐसा ही तो लगता है। कैसे आई देखो, इसका फार्मूला बताइए बच्चा आप ही।
वही नहीं याद है। अच्छा, जब वही नहीं याद है तो करेंगे क्या? मतलब बबुआ, तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaCl2। लिख दिए? वहां पर वैसे लिखना हम बता दिए थे, अब आप लोगों को डायरेक्ट रिएक्शन बता रहे हैं। प्लस तनु H2 SO4। देखिए बच्चा, पहले देखा जाता है कुछ लोग क्या करते हैं, धन आयन को धन आयन के साथ जोड़ देते हैं, ऋण आयन को ऋण आयन के साथ। तो ऐसा गलती मत करिएगा। हमको पता है Ca क्या है, धन आयन। जब याद रहेगा तब ना। आई का SO4 माइनस है, इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। किसको? Ca हो गया? बोलिए मुखिया जी, ये माइनस था, आयनों का विस्थापन हो गया। आयन एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। बचा H2 और इधर से OCl2। क्या बचा? H2OCl2। यही बचा है ना? H2 हो गया ना? अकेले बचा है, अणु है ना? अकेले है, लेकिन ये तो नहीं ना कि ऐसे है। अणु है तो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएंगे, Cl2 गैस बाहर। यानी इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। आई का है कैल्शियम ई हो गया जल, और हाई हो गया क्लोरीन। हो गया ना? समझ में आया? चलो, दिक्कत है ऐसे नहीं तो ऐसे तो समझ में आ गया। Ca खत्म, बचा ई है ना। इस क्लोरीन लिख सकते हैं, गैस भी लिख सकते हैं। अगर हमको नहीं पता है कि गैस है क्या है, तो काहे को अपने को माता पचीसी करें। हम क्यों कहें? हम मान लेते हैं वो गैस ना रखकर कुछ और हो जाए तो उतना पंचायती करने से अच्छा है शांति से। Cl2 है ना, क्लोरीन हम जानते हैं, लिख दिए। हाँ, अगर विधिवत अगर आप जानती है, आप कहीं है, अच्छी बात है कि गैस है तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो नहीं ना पता चलेगा कि वो गैस है कि क्या है। तब क्या करिए? तब तो गैस वो लिख दिया, पता चला वो है द्रव, गया वहीं पर, तो सब बेकार हो जाएगा। क्लोरीन गैस, तो इसे एग्जामिनर उतना वो नहीं करते हैं। आप लोग का ये रिएक्शन ही अक्सर देखते हैं, नाम में हो सकता है कि मात्राएं इधर उधर हो जाए, लेकिन रिएक्शन सही होना चाहिए। इसी तरह आता है कि सोडियम ऑक्साइड को किससे जोड़े, जल में घोला जाए, तो सोडियम ऑक्साइड बचा है NaO। क्या ये सही है? NaO क्यों? इस पर एक धनायन और इस पर कितने हैं, 2, तो इसको भी 2 को धनायन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देंगे, वहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों पढ़ जाएंगे। एक यानी उसके नीचे Na2O, ये हो गया क्या, सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करा दे, यानी H2O से। तो देखिए समझदार हो गए आप लोग। Na2O प्लस H2O घोला जाता है। देखिए कितने Na है, Na की संख्या है बच्चों, बाद में लिखिए। Na की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या 2। NaOH एक तो निकला है ना, बस आगे क्या लगा दें, 2 लगा देंगे तो हो जाएगा। हो गया ना? हो जाएगा, क्योंकि ऐसे NaO आई का है, HOH लिख सकते हैं ना, NaOH एगो Na भी है ना, दो हो गया ना, NaOH। अरे दर्पण है, दर्पण में आ जाएगा समतल दर्पण, उल्टा प्रतिबिंब बन गया, इसी का उल्टा प्रतिबिंब बन गया। थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी
और हटा गया, समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छे से। तो इसका नाम सोडियम ऑक्साइड, जल, इसका नाम हो गया जल। सोडियम ऑक्साइड। हो गया, ठीक है। तो आगे देखा जाए। देखा बच्चा, एक तो ब्लीचिंग पाउडर को हम अभी क्या कराए थे उससे, अब किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे। एक करवाए थे सल्फ्यूरिक अम्ल से, अब करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों में से कोई एक आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। अभी जब मामला गड़बड़ा गया, एक चीज वहां पर, एक चीज निकला था का Cl2, क्लोरीन गैस को क्या कर दिए थे, बाहर कर दिए। यस सर, एक काम हमारा हो गया, हो गया। आपका बच्चा CaO और CO2, यही है ना? एक को हम Cl2 को तो हटा दिए, हम वहां पर बात खत्म। बचा का CaO और CO2, अभी दिख रहा है। Ca और CO कर सकते हैं भाई, एक साथ कर दें दोनों को, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CO3, क्या निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे ही आएगा बच्चा, मजा ही आएगा एग्जाम में जब पढ़े रहेंगे तब। मजा तो आता है एग्जाम में, एग्जाम से अच्छा कुछ आता है। उस दिन पूरा प्रेशर दिमाग पर, एक से बढ़कर एक प्रेशर बैठा रहता है, फिर भी हम लोग अपना काम में लगे, दुनिया का सब दुख सुख सब छोड़ देते हैं, बस किसी भी तरह कर आना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है दूसरा का, सोडियम बाइकार्बोनेट तानु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या किया जाए ना, को ना, यहाँ पर को रहेगा ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaH ना, किससे करा दे, ना कुछ निकलेगा। सोडियम सल्फेट आई प्लस है या हाई का है, आई डबल माइनस है, एगो प्लस है, तो एगो और चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या कर दे, तो क्या हो जाएगा, Na2 सोडियम सल्फेट बाहर, सोडियम सल्फेट बाहर, बचा का दो हाइड्रोजन, एगो यहाँ से ऑक्सीजन गैप कर दे, कैसे, ऐसे HCO2O, भाई देखिए HCO2 ओ लिख सकते हैं, भाई हटा दिए, ये का है इधर बचा है H2 है ना, लेकिन यहाँ पर दो गो है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दो गो कर दें, तो ये बताइएगा H2O बाहर, दो का ऑक्सीजन है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2H2O हो जाएगा। नहीं देखिए, दो का ऑक्सीजन और 4 गो, दो ना के, क्योंकि 2 ये है, 2 4 गो है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2H2O, और बचा का 2 गो CO2 बचा है, प्लस 2 H कहाँ से आएगा बच्चा, बोलिए, दिक्कत हो गया, ये दिक्कत हो गया। देखिए बच्चा, हम कुछ नहीं किए हैं, Na2SO4 तो काम खत्म, Na2SO4 इसका नाम हो गया। हमने यहाँ पर क्या है,
CO3 दो को है ना, हम इसको हटा दे रहे हैं एक एक करके। दो दो और इधर O है CO, तो O इधर लिख दिए है ये भी। अब बचे क्या, H2 एक H यहाँ पर, एक HOH आई 2H2O, दो गो CO2 हो जाएगा। अब तो है ना HOH H2O, तो कितने हैं, दो गो, तो दो गो लिख दिए। बतिया तो वही ना है, अब समझ में आ गया। अब तीसरा का क्या रहा है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही चीज यह है, बस इसको नमा घुमा दिया, यही चीज है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही है। और किसके साथ अभिक्रिया करा दे, जल के साथ। तो इसका नाम अभी नहीं लिखे है ना, तो नमो लिख दे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिखना मत भूलिएगा एग्जाम में। और इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो आप लोगों को लिखा ही है। और ये अम्ल हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अरे कार्बोनेट, NaH सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब वही होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे करा रहे हैं, जल के साथ H2O के साथ। देखिए क्या निकलेंगे पहले ना, देखा जाए। NaH CO3 है का है, H2O HOH यही है ना, H2O। NaOH बाहर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर। अब देखिए HCO3 और है क्या है, H, यहाँ पर कितने माइनस, दो, और ये क्या है, एक ही है ना, इसको ये भी यहाँ पर लेकर जोड़ दें, H2CO3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 2H मत लिखिएगा, H2CO3, जैसे Na2CO3 हुआ था। सर उसमें जुटेगा तो 2 इधर लगेगा ना, जैसे H2CO3। इसका देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कार्बोनिल है, कार्बोनिक अम्ल। तो H हाइड्रोजन उससे नहीं मतलब है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, हाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल, ये भी हो सकते हैं, समझ गए। यस सर। हैं? तो अगला देखा जाए ना। देखिए बच्चा, अगला जो है ना इम्पोर्टेंट है, चलिए कोई बात नहीं। अगला जो है कह रहा है क्या, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2 सोडियम कार्बोनेट, किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, एसिटिक अम्ल से। तो एसिटिक अम्ल का CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इससे अभिक्रिया करा दिए ना, यानी देख, हाँ यही सूत्र होता है, Na2CO3 प्लस CH3COOH,
तो देखिए क्या बनता है। तो जानते हैं ये सोडियम है ना, ये हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्या बन जाएंगे। यहाँ पर 2 लगा दें तो 2CH3 COO N। यहाँ पर देखिए बच्चा COOH और सोडियम क्या होता है, एक धनायन होता है और हाइड्रोजन भी एक धनायन है। तो ये हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया और अपने यहाँ कर क्या हो गया, यहाँ पर जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर 2 गो था ना, इसीलिए हम आगे क्या कर दिए, 2 लगा दिए, एक का काम खत्म। यहाँ से बचे क्या है अभी CO3 और यहाँ से एक H बचा है। यहाँ से एक H बचा है, कितने H बचे हैं, 2, और यहाँ से CO3, यानी क्या क्या बचे हैं, भाई बच गया और 2 गो चीज बचे हैं अभी ना, 2 चीज बचे हैं, नहीं समझे। ये बताइए, CH3 COO H और Na2CO3। ये हाइड्रोजन को क्या कर दिए, हाइड्रोजन को हम किधर ला दें, इधर ला दिए। ये हो गया कि नहीं, हो गया। अब क्या बचे, इधर से कितने बचे थे, 2 गो ना, H2O तो नाम सबका, ये सोडियम एसीटेट, और हरी हो जाएगा ये आ गया। इसके आधार पर ये सोडियम, ये एसिटिक अम्ल है, ऊपर लिखा तो है एसिटिक अम्ल, ये हो गया। दूसरा का क्वेश्चन वही नहीं आया तो बताइए, फिर से बताएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिप्सम को गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है Ca*2, ये हो गए जिप्सम, ये हो गए जिप्सम। तो देखिए जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। श्योर है आएगा, ये छपा हुआ है बच्चा, इसको एकदम रट लेनी, श्योर है। और इसमें से 2 गो में से आधा घटाएंगे तो 1.5 गो बचेगा ना, 2 गो में से आधा हटाएंगे तभी 1.5 बचा है। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2। हाइड्रोजन 2 गो था, अरे जल, जिसमें से आधा हटा दिए तभी 1.5 बचा है ना, तो 3 का आधा करेंगे तो 1.5 हो जाएगा ना, H2O, जिसको क्या लिख सकते हैं, जल। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो सोडियम कार्बोनेट 2CO3, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए बच्चा, तो फिर से आते हैं यहाँ पर, पहले को रफली Na2CO3, इधरिया लिख देते हैं का HCl। देखिए भाई दोनों आ जाएंगे कि नहीं, NaCl बाहर निकल जाएगा, कितने हैं, 2 गो है ना, तो इसको भी क्या कर देते हैं, 2 गो कर दें, तो 2 गो कर देंगे तो 2 NaCl बाहर हो जाएंगे। 2 गो हाइड्रोजन बचे हैं CO3, अभी 2 गो हाइड्रोजन बचे हैं ना, एगो हाइड्रोजन, आई का बचा है CO2, एगो क्या कर दें O,
H2O और CO समझ में आया? हो रहा है ना? यानी 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो सोडियम क्लोराइड जल ऑक्साइड। देखिए बच्चे 10 गो इम्पोर्टेंट बताए हैं और 10 में से श्योर है कि आएगा ही। समझ गए ना? क्या बताए हैं क्या होता है जब। एक और आता है कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। समझ गए ना? इसको छाप दीजिए।